नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज अभी तक आप सभी को सूचना मिल ही चुकी होगी, ग्वालियर में एक शोकाकुल घटना घटित हुई है और माधवी राजे सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां हैं, उनका सुबह 9:30 बजे के समय तकरीबन निधन हो गया। और उनके निधन के बाद अब ग्वालियर में, पूरे संपूर्ण ग्वालियर में ही, और हम कह सकते हैं चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग में ही एक शोक की लहर दौड़ गई है। और इस समय हम ग्वालियर राजघराने की छतरी पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माधवी राजे सिंधिया हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी को लेकर के फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, अब मैं आपसे कहूँगा स्वामी जी थोड़ा सा आगे आएं, और आप देख सकते हैं कि जो टेंट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और स्प्रिंकलर से वाटर पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर धूल और इन सारी चीज़ों से राहत मिल सके। और इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर वह स्थल बनेगा जहाँ पर माधवी राजे सिंधिया हैं, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। और प्रशासन के लोग भी हैं और काफ़ी कुछ लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ तक हमें सूचना मिल पाई है कि कल सुबह 10 बजे के समथिंग माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह ग्वालियर में लाया जाएगा और उसके बाद 12 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा रानी महल में, और फिर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और जो सिंधिया है, सिंधिया छतरी है, वहाँ यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कटोरा ताल के सामने जो छतरी बनी हुई है, ये जो सिंधिया परिवार की कह सकते हैं एक पारिवारिक छतरी है, जहाँ पर कई सिंधिया परिवार के वंशजों के जो छतरी है वो बनी हुई है, प्रतिमाएं बनी हुई हैं। वहीं पर ही पैतृक स्थान पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर हम बात करें माधवी राजे सिंधिया की, तो 1967 में ग्वालियर राजघराने की बहू बनकर के आई थी। नेपाल राजघराने से इनका संबंध बताया जाता है। और माधवी राजे सिंधिया के जो पिता हैं वह भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक संपन्न परिवार से आते हैं। और मैं आपको खास बात और बताना चाहूंगा कि माधवी राजे सिंधिया हैं, उनकी शादी माधवराव सिंधिया से हुई थी, लेकिन माधवराव सिंधिया ने उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी, सिर्फ फोटो देख करके ही पसंद कर लिया था। और अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि राजघराने का लड़का प्रिंस वह बिना देखे सिर्फ फोटो देख करके ही माधवी राजे सिंधिया को पसंद कर लिया। और यहाँ आकर के उनका नाम माधवी राजे सिंधिया कर दिया गया। लेकिन उनका जो पूर्व का नाम था वह भिन्नता, जो कि पुराना नाम क्या है, माधवी राजे सिंधिया का विवाह से पूर्व नाम था किरण प्रिंसेस राज्य लक्ष्मी। और वह विवाह के बाद उनका नाम परिवर्तित करके प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो उनके पिता शमशेर बहादुर, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, एक संपन्न परिवार से वो आती थी। लेकिन आज उन्होंने लगभग सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली है। और अगर हम बात करें सिंधिया परिवार की, ठीक अब से लगभग 24 वर्ष पहले माधवराव सिंधिया की भी निधन हुआ था। उसके बाद में एक बार फिर से सिंधिया परिवार पर यह शोकाकुल घड़ी आई है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ही कह सकते हैं पूरे शहर में ही शोक का वातावरण है। और संभवतः यह भी संभावना जताई जा रही है कि कल हो सकता है ग्वालियर की जो सरकारी शासकीय अवकाश भी रखा जा सकता है। और लगातार हम आपको अपडेट्स देने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको पास में चल करके दिखाते हैं कि कौन सा वह स्थल रहेगा जहाँ पर मुखाग्नि है ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे अपनी मां को। और फिलहाल के समय में अगर हम बात करें तो ग्वालियर में जो तैयारियां हैं अंतिम संस्कार को लेकर के की जा रही हैं, लेकिन अभी के समय उनका पार्थिव देह दिल्ली में है। और दिल्ली में बड़े बड़े नेता हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वह अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और सिंधिया परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वह लगभग पहुंच चुके हैं और अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्थल है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और खास बात यह है कि इसका जो लेपन है वो गोबर से किया गया है। आप देख सकते हैं गोबर से इसको पूरी तरीके से लेपन किया गया है। और इसी पर ही, क्योंकि गोबर को कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, और चंदन की लकड़ियों से उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अपने आप में एक कह सकते हैं पूरी ही ट्रेजेडी हुई है, जो कि शोकाकुल परिवार सिंधिया के परिवार के साथ में संपूर्ण ग्वालियर में ही शोक की लहर है। और फिलहाल जो भी और अपडेट्स निकलेंगे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लगातार बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।